नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल हमारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण के बारे में। बहुत ही सरल, जैसा नाम वैसा काम। तो दोस्तों इसके 6 या 7 टाइप होते हैं। उन 6 या 7 टाइप को अगर आप समझ लेते हैं अच्छी तरह से, भली भांति से, तो दोस्तों यकीन मानिए कि सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का एक भी क्वेश्चन आ जाता है तो इन 6-7 टाइप के आप सहारे आप तुरंत कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अभी तक सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम पहले टाइप से शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं मेरा पहला टाइप क्या है। और दोस्तों जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आइए देखते हैं पहला मेरा टाइप क्या है। मेरा टाइप फर्स्ट क्या है दोस्तों, ये हम देखते हैं। टाइप फर्स्ट और क्वेश्चन पहला, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आप देखिए, अगर आप इसको सिंपली करेंगे, अगर आप सिंपल तरीके से करेंगे तो इनका सबका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप ये कर लेंगे, आपको अगर ये सॉल्व करने के लिए दे दे तो आप इसे कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आइए मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताता हूँ। तो ये मेरे सॉल्यूशन में करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे, अब आप सुनते रहिए। यहाँ पे देखेंगे 1/2 है, तो आप इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो मैं इसका कर देता हूँ 1/2, ठीक है। 1/2 किया, 2 एकम में 2 हो गया, 1 दूना 2 हो गया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 तिहाई 6। हमेशा छोटे से करेंगे, छोटे से 2 तिहाई 6। और यहाँ पे 3 चौको 12 आ रहा है, 3 चौको 12 आ गया। ये 4 5 20 आ गया। यहाँ पे देखिए 5 6 30 आ गया और 6 7 42 आ गया। यहाँ पे आपने देख लिया कि इन सब का मैंने फैक्टर कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, इनके जो बीच का अंतर आ रहा है, इनके जो बीच का अंतर है 2 और 1 है। इनके भी बीच का अंतर 1 है, इनके भी बीच का अंतर 1 है, इनके भी बीच का अंतर 1 है। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करिए कि देखिए यहाँ पे जो मेरा पहला है, ठीक है, जो मेरा यहाँ पहला है और पहला पद, तो शुरू का मैं पहला पद लूँगा। पहला पद क्या है हमारा, 1 है। यहाँ पे 1 है ना, यही वाला लेंगे, 1 लेंगे। तो 1/1 लिख लीजिए या आप इसको 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, या इस वाले का लास्ट अंक, इस वाले का लास्ट पद, इस वाले का लास्ट क्या है, 7 है। 7 अंक क्या है, 7 है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 1/7 और इन दोनों के बीच का जो अंतर है यहाँ बट्टे में कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 1। अब आप इसके नीचे 1 लिखिए या न लिखिए, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इन दोनों के बीच के अंतर को आप पूरे का बट्टे कर दीजिएगा, ठीक है। पूरे के बट्टे करने के बाद इसमें कोई अंतर नहीं, आप लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, माइनस रहेगा, प्लस नहीं रहेगा। अब इसका मैं क्या कर देता हूँ, तिर्यक गुणा कर देता हूँ। तो 7 एकम में 7 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, एलसीएम हमारा 7 हो जाएगा। 6 हमारा 7 निकल के आ जाएगा। 6/7 हमारा निकल के आ गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इसी को अगर आपको दशमलव में इसका अगर पूछ दे आंसर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 6 है, छोटा है, हमेशा 1 से छोटा ही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0 कर देंगे, यहाँ दशमलव ले लेंगे तो 7×56 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद कितना बचा, 4 बचा। तो 7 × 5 = 35 होता है, 7 × 6 = 42, तो यहाँ 5 हो जाएगा। फिर बचा हमारा कितना, 5 बचा, तो फिर 50 हो जाएगा। 7 × 7 = 49 हो जाएगा। बचा हमारा कितना, 1 बचा। फिर 0 लेंगे तो 7 एकम में 7। फिर हमारा उसमें 3 बच रहा है, तो 7 चौको 28। फिर हमारा कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। 7 दूनी 14। फिर देखिए 6 फिर बच गया, तो फिर 60 हो जाएगा। फिर से आपका जो होगा फिर 60 हो जाएगा। फिर आप इसको करेंगे तो यही संख्या रिपीट होती चली जाएगी, यही इसी संख्या का पुनरावृत्ति होगा। तो हमारी जो ये संख्या है इसको ऊपर में कर देता हूँ 12। मैंने आपको 12 बताया था ना, इसके ऊपर टोपी मैंने पहना दिया। टोपी पहनाने का इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों, कि ये जो संख्या है 8 5 7 1 2 1 दशमलव के बाद जो है वो बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। तो ये भी एक आपका पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से छोटा है, क्योंकि दशमलव के बाद अगर मैंने दशमलव लगा दिया उसके बाद मैं कोई संख्या लिख रहा हूँ तो वो 1 से छोटा ही होगा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है और ये हमारा आंसर तो है ही 6/7। अब मैं आप इसे समझ गए होंगे मैंने क्या किया, पहला, अंतिम और इनके बीच का अंतर का बट्टा कर दिया। अब आपको कितने भी अंतर दे दे, कितने भी बड़े बड़े अंतर दे दे, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन लेके हम देखते हैं।
अब दोस्तों मेरा ये दूसरा क्वेश्चन है, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये क्या किया है कि 1/2, 1/6, 1/12, 1/20 और 3080 तक ये किया है। तो हमने क्या बताया था आपको, इसका आप फैक्टर कर लीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा 1 और 2, इसका क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब हम इसको, अब आप क्या करिए, इनका करने की जरूरत है, आप सीधे लास्ट पे पहुँच जाइए। ये देखिए 3080 है, तो आप किसके करीब जाएंगे। अब 4 से करते हैं तो 4 चौक, 4 में 4 करें, 4 चौक को 16, मतलब 1600 ही पहुंच रहा है। अब हम पहुंचते हैं 5 में, 25 पहुंचा, 2500 तक पहुंचा हो, 2500 तक पहुंचा। अगर हम इसमें दोस्तों आप करना, आप प्रैक्टिस करना, आपका हो जाएगा। मैं 55 × 56 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 55 × 56 कर देता हूँ। 55 में आप 56 का गुणा करेंगे तो 3080 आ जाएगा। अब दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि पहला पद हमारा क्या है 1 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंट क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इन दोनों के बीच का भी डिफरेंट क्या आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। 1 हमारा डिफरेंट आ रहा है। तो मैंने क्या बताया, पहले पद का पहला, तो हमारा क्या है 1/1, तो 1 लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए 1 है ना, तो पहला पद हो गया और अंतिम 56 है हमारा, तो 1/56 हो जाएगा। अब बटे इसके कितना है 1 हो जाएगा। बटे इसके पूरे दोनों के अंतर क्या आ रहा है, अंतर को आप जरूर लिखेंगे। ये तो हमारा 1 आ रहा है, अगर अंतर इससे 1 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, तो आप उसको बटे करके लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनका आप क्लियर कर दिए। यहाँ पे माइनस रहेगा, बार बार मैं भूल जा रहा हूँ, यहाँ पे माइनस रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा 56 हो जाएगा, और 56 माइनस क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब बटे हो जाएगा 56। जो हमारा आंसर होगा मेरे भाइयों 55/56, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक। और एक और तरीका, जब आप इनका फैक्टर कर लेंगे तो आप देखेंगे ये हमारा 55 संख्या तक है। ठीक है, मतलब ऊपर जो है ये 55 बार चलेगा ये, तभी तो यहाँ पे 55 आया। तो एक आंसर इसका ये हो जाएगा कि आप 55 लिख दीजिए और इसके आगे वाली संख्या लिख दीजिए 56, तो एक ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या रहेगा दोस्तों कि यहाँ बीच का अंतर 1 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 1 2, ठीक, 3 4 5, यहाँ देखिए 1 2 हुआ, 3 4 हुआ, 4 5 हुआ। यहाँ पे देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8, 56 तक ये चलेगा। 56 तक ये चलेगा, 55 तक और 56 तक चलेगा। तो इन ऊपर आप जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, और 55 बटा उसके आगे वाले लीजिए 56 लीजिए, तो वो भी आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं और ऐसे आप फैक्टर करके भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों 1/2 रहेगा अगर ये, तो आप ये कर लेना, तुरंत आप बिना कुछ किए ही फैक्टर निकालते हैं, तुरंत आप 55 लिख के और बटे 56 कर देना। अब मैं तीसरा क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। अगर समझ आए दोस्तों तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए दोस्तों मेरा थर्ड क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे ध्यान से बिल्कुल देखेंगे। यहाँ पे ये देखेंगे कि दिया है हमारा 1/35 दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 × 35 आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए 7 × 9 = 63, 7 × 9 = 63। अब देखेंगे यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो अंतर आ रहा है वो 2 आ रहा है। बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। और यहाँ पे अब इसका फैक्टर करिए, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने इतना कर दिया 2 आ गया। अब इसका फैक्टर करेंगे आप, तो 4 चौक 16, 1600, मतलब 40 में 40 का गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 1600, मतलब इन्हीं के करीब ये है, इन्हीं के करीब ये है। तो आप क्या करेंगे 41 में आप अगर 43 का गुणा करते हैं, देखिए दोनों के बीच का अंतर मैंने क्या बताया 2, तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 41 में 43 का गुणा कर दीजिए, दोनों के बीच का अंतर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि पहला पद, ये जो हमारा पहली संख्या है, पहला बटे है, उसका पहला पद क्या है हमारा 5 है। तो हम क्या करेंगे 1/5 लिख देंगे, माइनस आप कर लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे अंतिम वाला लेना है हमें। यहाँ पे क्या लेना है अंतिम वाला, यहाँ पहला वाला, यहाँ अंतिम वाला लेना है। तो 1/43 हो जाएगा। और इनके बीच का अंतर जो आ रहा है 2 आ रहा है, तो बटे हम क्या कर देंगे 2 कर देंगे। हमने इनके बीच का अंतर 2 आया, बटे 2 कर दिए। उसके बाद आप क्या करिए इसका एलसीएम ले लेंगे या तिर्यक गुणा कर दीजिए। तिर्यक जब गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। नीचे आप इसका ऐसे 5 × 1 = 15 हो जाएगा, 5 × 4 = 20, 20 × 1 = 21 हो जाएगा, 215 हमारा आ गया। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 38 बटे यहाँ 215 हो गया। ठीक, अब यहाँ हमारा नीचे बच रहा है 2। ठीक है, 2/1 कर लेंगे, तो ये हमारा जब इसको आप करेंगे ये यहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 38/215 ×
1/2 काट दीजिए, 2 1 में 2, 2 9 18। हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों? 19/215 हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा। 19/215 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना टाइम लगा हमें सॉल्व करने में? बहुत कम समय। अगर आप इसे बस आप फैक्टर करिए, तुरंत आप इनके पहला पद लीजिए, अंतिम पद लीजिए और बटे में जो अंतर आया है उसे आप नीचे लिख दीजिए, फिर आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हम चौथा क्वेश्चन लेके देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए दोस्तों, मेरा चौथा क्वेश्चन क्या है। अगर ऐसे पूछ दे तो आप क्या करेंगे? टाइप फर्स्ट में ही मैं चल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर ऐसा दे दे तो आप क्या करेंगे? मैंने आपको क्या बताया कि इसका आप फैक्टर कर लेंगे। तो 1 × 2 हो गया, तुरंत आप करिए 1/2। तो इसका आपको करने की जरूरत है। ये दोनों के अंतर जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, n है, n+1 है, मतलब कि एक n है और एक n में हमने 1 जोड़ दिया। तो वही चीज़ न हुआ, ये पहला पद हो गया, ये लास्ट पद हो गया। तो हम क्या करेंगे? पहले हम लेंगे पहला पद 1+, अब यहाँ क्या लेंगे? ये लास्ट वाला लेंगे, ये लास्ट वाला लेंगे, अंतिम वाला लेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? 1/n+1 हो जाएगा और पूरे के बटे हमारा जो अंतर है वो लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम n+1 हो जाएगा यहाँ पे, और n+1 यहाँ पे माइनस रहेगा, बार बार मैं भूल जा रहा हूँ। n+1 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ये माइनस से ये कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा? n/n+1। ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, और अच्छा लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ और अपना सुझाव दें। और ये देखिए मैंने कर दिया आपका, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और क्वेश्चन लेके देख लेता हूँ, उसके बाद में सेकेंड टाइप को आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। अब देखिए दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कभी कभी दोस्तों हमें फैक्टर करके इसका दे देता है। यहाँ पे मुझे फैक्टर करके दिया है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको फैक्टर करके जब दे दे तो आपको फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे पहला पद और अंतिम पद ही हमें देखना है। ठीक है, तो पहला पद हमारा क्या है? 1 लेंगे, दोनों के बीच का अंतर हमने क्या बताया था? उसका बटा करना है। तो 1 इसका अंतर है, दोनों के बीच का अंतर 1 है। तो हम क्या करेंगे? 1/4 यहाँ पे है पहला पद और अंतिम पद क्या है? माइनस करके 1/100 कर देंगे। और बटे क्या है? पूरे के बटे 1 है, तो 1 चाहे बटे में लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम अगर सॉल्व कर देते हैं तो इन दोनों का जो होगा एलसीएम होगा वो 100 होगा, और यहाँ पे इसका और इसका कर देंगे तो 100 - 96 हो जाएगा, 100 - 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 4 यहाँ पे हो गया, आया हमारा कितना? 96/100 आया। ठीक, ये आंसर आ गया। और इससे छोटा अगर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 48 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 50, ये 24 भी एक इससे छोटा हो जाएगा और 25 भी हो जाएगा। तो 24/25 इसका आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा हो सकता है। तो कितना समय लगा हमें? तो हमें क्या देखना है? बस हमें पहला पद देखना है। ये हमारा पहला, बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको, ये पहला और ये अंतिम, और ये बटे में लेंगे, 1 को लेंगे, ऊपर जो रहेगा उसको लेंगे। अब चाहे अंतर जो भी दे दें आपको, आप उसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक और क्वेश्चन लेता हूँ और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में आपको सेकेंड टाइप को बताऊँगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, तुरंत करिए। इन दोनों के बीच का अंतर क्या हुआ? क्या है? वो 5 है। इन दोनों के बीच का अंतर हमें पता चल गया, और पहला पद हमारा क्या है? 5 है। तो 1/5 ले लेंगे, 1 को हम वैसे ही लिखेंगे और उसके बाद माइनस कर देंगे। अंतिम हमारा क्या है? 1/20 है, तो 1/20 लिख लेंगे। ठीक है, माइनस हमारा बीच में है और बटे, अंतर कितना आ रहा है? 5 का आ रहा है। तो यहाँ अंतर देखिए, सब में अंतर हमारा 5 का आ रहा है, यहाँ हम 5 लिख देंगे। बटे, पूरे के बटे हमें 5 करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा क्या यहाँ पे आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? 5 चौक को 20 तिरक कर दीजिए, 20 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और पूरे के बटे क्या है हमारे प्यारे भाइयों? 5 है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मेरा आ जाएगा 15/20 आ जाएगा, और नीचे पूरे के बटे 5/1 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा कि भाग वाले में ऊपर नीचे पलट जाता है। तो हम कर देते हैं 15/20, और ये हमने क्या बताया? यहाँ पे आ जाएगा गुणे 1/5, तो 5 × 15, हमारा आंसर क्या आ गया? 3/20। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें कितना समय लगा इसको सॉल्व करने में? बहुत ही कम समय लगा। तो ऐसे आप दोस्तों कर सकते हैं।
अब मेरे प्यारे भाइयों, आपको फर्स्ट टाइप तो समझ में आ गया होगा, सेकेंड टाइप में नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। और दोस्तों क्वेश्चन अगर आपको समझ आए होंगे, कोई भी दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट करके अपना सुझाव दें, और नहीं समझ में आए वो भी बताएं, समझ में आ गया वो भी बताएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।